कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें वर्कशीट नंबर 9 मिली है। विषय सामाजिक विज्ञान का एक भूगोल पार्ट है, उसी में से लिया गया है। 27 जुलाई 2021 की ये वर्कशीट है। कक्षा 10वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है कृषि। कृषि शब्द से यानी कि खेती, कृषि शब्द से सभी लोग परिचित होंगे, सभी कुछ ना कुछ जानते होंगे, लेकिन इस वर्कशीट में हम कुछ उसके अंदर की और बातें जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, जो आपके सिलेबस में हैं। तो कृषि, एग्रीकल्चर, इसी के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी कि देखिए, भारत की एक अधिक से अधिक जनसंख्या यानी 60% से भी अधिक जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि के ऊपर उनका जीवन निर्भर है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि एक कैसी क्रिया है? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती हैं। खाने की सभी वस्तुएं कृषि क्षेत्र से ही उत्पन्न होती हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। यानी कि जो उद्योग लगे हुए हैं हमारे, उसके लिए कच्चा माल जो है कहाँ से आता है? कृषि क्षेत्र से ही आता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाले चाय, कॉफ़ी और जो मसाले होते हैं इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों को भी भेजा जाता है भारत से। निर्यात मीन्स भेजा जाना यहाँ से। कृषि के प्रकार, तो कभी भी कृषि के प्रकार या कृषि संबंधित आए तो इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, जीवन निर्वाह कृषि, जैसे कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन यानी शुरुआती शुरुआती दौर पर किस तरीके से कृषि करके लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, उसके बारे में बताया गया है। गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, जीविका से पता चल रहा होगा कि जीवन जीने के लिए, जीवन की जो ज़रूरतें होती है जीवन की, उसको पूरा करने के लिए इसमें गहन कृषि की जाती है। श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि यानी कि कृषि जो अपने खाने के लिए खाद्यान्न तो पैदा करते हैं, उसके साथ साथ व्यापार करने के लिए भी कृषि का जो कृषि में पैदावार की जाती है वाणिज्यिक कृषि से संबंधित है। रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है जिसमें कई फसलें आती हैं और इसी के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इनके शब्द को अलग अलग करके अगर आप पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रारंभिक यानी शुरुआती में, जीवन निर्वाह यानी जिंदगी जीने के लिए, कृषि यानी कि खेती करना, कृषि करना। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में क्या किया जाता है? भूमि के छोटे टुकड़े पे खेती की जाती है और वो पुरानी औजारों का प्रयोग करके किया जाता है, जैसे कि हल वगैरह आपने देखा होगा, या पुराने जो औजार होते थे, लकड़ी के डाओ और छड़ी होती थी, और जो है समुदाय यानी कि घर के लोग ही, परिवार के लोग ही या आसपास के लोग ही उसमें जाके श्रम करते थे, मेहनत करते थे। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि इस प्रकार की खेती प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि हम मानसून के ऊपर, हम प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। यानी कि अगर बरसात हुई अच्छी तो अच्छी फसल होगी, ज़्यादा बरसात हो गई तो फसल ख़राब हो जाती है, और बरसात नहीं हुई तो भी क्या होती है कि फसल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। यह कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न पद्धति पर काम करते हैं, कृषि है। इसके अंतर्गत किसान
ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में, कि एक मान लीजिए जंगल है या घास फूस है उगा हुआ है, तो उसको साफ़ करके क्या किया जाता है, वहाँ पे उसको आग लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो साफ़ हो जाए। साफ़ सुफ करने के बाद क्या किया जाता है, वहाँ पर उसके ऊपर फसल उगाया जाता है, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ़ करते हैं। यानी कि उस जो भूमि के टुकड़े को साफ़ किया गया था कृषि के लिए, उस पर बार बार खेती करने से क्या होता है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, फिर दूसरे ऐसे ही भूमि के टुकड़े को साफ़ कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि समझ में आया होगा आपको। गहन जीविका कृषि, मैंने बोला इन शब्दों को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आसान होगा। गहन जीविका कृषि, गहन यानी कि बहुत बहुत गहराई तक इसको काम करना है, बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सक्रिय भूमिका निभानी है। जीविका कृषि यानी कि कृषि यानी जिंदगी जीने के लिए। इस प्रकार की कृषि उस क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, यानी कि भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है, ठीक है, जनसंख्या अधिक है, खाने वाले अधिक हैं, कृषि वाली जो खेती की जो भूमि है वो बहुत ही कम है। यह श्रम गहन खेती है। श्रम गहन का मतलब कि इसमें श्रम किया जाता है, औजारों का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन जो मेहनती काम है, मनुष्य जो कार्य करते हैं फिजिकल वर्क, उसमें ज़्यादा किया जाता है। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो गहन जीविका कृषि। अगला क्या है हमारा, वाणिज्यिक कृषि यानी कि जो कमर्शियल जो एग्रीकल्चर पर्पस जो होता है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि आधुनिक निवेशों यानी कि जो नए ज़माने के हैं, चाहे वो बीज हों, चाहे वो उपकरण हों, मशीनरी हो, उनका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके उच्च पैदावार प्राप्त करना, यानी कि उसमें क्या किया जाता है, वाणिज्यिक कृषि में उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। यानी कि देखिए भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समतल है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पर सूखा है जैसे राजस्थान। तो इस तरीके से भौगोलिक स्थिति अलग है, तो क्या है कि अलग अलग वाणिज्यिक का स्तर अलग अलग है, ठीक है, वाणिज्यिक का स्तर क्या है, अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। हरियाणा और पंजाब में चावल क्या है, वाणिज्य की फसल है, यानी कि पैदा करते हैं कि कहाँ, निर्यात करने के उद्देश्य से पैदा किया जाता है, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से। परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है, यानी कि वहाँ पर पैदा ही इतना होता है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं, वो वाणिज्य पर्पज़ के लिए वाणिज्य कृषि नहीं कर पाते हैं चावल के मामले में, ठीक है। तो वाणिज्य कृषि आपको समझ में आया होगा। रोपड़ कृषि जो है क्या है, रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, यानी कि वाणिज्यिक खेती है, यानी कि व्यापार करने के लिए किया जाता है, बेचने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो रोपड़ कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल का मतलब है लंबा चौड़ा जो है बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा होगा, उस पर एक ही प्रकार का खेती किया जाएगा। चाहे मान लीजिए चाय की खेती कर दी, चाहे कॉफ़ी की खेती कर दी, चाहे रबड़, चाहे गन्ना, चाहे केला, है ना, बहुत बड़े भूमि पर केले के पेड़ लगा दिए, गन्ने के पेड़ लगा दिए, रबड़ के पेड़, तो इस तरीके से है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, व्यापक यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर। अधिक पूंजी, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पॉइंट है इसके, रोपड़ कृषि के, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अधिक पूंजी लगती है और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि इससे प्राप्त सारा उत्पादन क्या होता है, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में चाय, तो ऐसा तो नहीं है ना, चाय पत्ती जो आपके घर में यूज होता है वो डायरेक्ट खेत से ऐसे ही आ रहा है, उसके जो चुना जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है, फिर उसको पैक किया जाता है, तो ये सब कहाँ होता है काम,
ये सब उद्योग में होते हैं। ठीक है, कॉफ़ी, रबड़, ठीक है, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसल है। ओके, तो ये कुछ उदाहरण है। एक नंबर के क्वेश्चन में उदाहरण में भी पूछ सकता है कि रोपड़ कृषि का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, केला, इनमें से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है, क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा से देखिए, आराम से वीडियो रोक करके समझिए फिर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या है, आसान है। तो इन क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि कार्य करने में संगलित होना पसंद करते। ये संगठन की जगह संगलित है, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आपने एज इट इज़ नहीं उतारा है, समझ के उतारा है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, संगलित, संगठन की जगह संगलित, संगलित यानी लिप्त होना, कि यानी कि आप किस प्रकार की खेती करना, कृषि कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते हो और क्यों। उत्तर, ये ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखें, आपने पढ़ा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। क्या है, यदि हम किसान होते तो वाणिज्य कृषि को करना पसंद करते हैं, जिसमें अधिक पैदावार करके लोगों की खास ज़रूरतों को पूरा करते हुए अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अधिक लाभ कैसे कमाया जा सकता है, तो जो वाणिज्य कृषि होती है उसमें क्या होता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो पैदा करता है, जो ये कृषि करता है, उसको क्या होता है, लाभ होता है। दूसरा कारण कह सकते हैं, कृषि के प्रकार का चयन करना भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि आप रोपड़ कृषि करना चाहते हैं, चाय की या रबड़ की या कॉफ़ी की खेती करना चाहते हैं, लेकिन आप रहते कहाँ पर हैं, हरियाणा में रहते हैं। तो हरियाणा में की जो भूमि है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर खेती करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है चाय कॉफ़ी वहाँ पर पैदा करने लग जाएंगे आप, रबड़ पैदा करने लग जाएंगे। तो जहाँ पर जो भूमि है, भौगोलिक स्थिति है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गहन जीविका कृषि के महत्व पर नोट लिखिए। गहन जीविका कृषि के महत्व पर नोट लिखिए, यानी गहन जीविका कृषि के बारे में लिखना है, जो भी कुछ आप समझते हैं। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है। श्रम गहन यानी क्या, पर श्रम, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, श्रम का काम ज़्यादा करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि है ये, इसको आप सही करेंगे, मैंने बताया ना, जिससे पता चलेगा कि आप एज इट इज नहीं लिखें, वाणिज्य कृषि। ठीक है, सही से लिखेंगे आप। वाणिज्य कृषि और गहन जीविका कृषि में, इस तरीके से कृषि जैसे यहाँ लिखा है, वाणिज्य कृषि और गहन जीविका कृषि में अंतर कीजिए। ठीक है, अंतर कीजिए यानी कि दोनों को बताना है अंतर, तो आप इस तरीके से भी अंतर कर सकते हैं यहाँ लिख करके, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें वाणिज्य कृषि व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। वाणिज्य कृषि का पहला अंतर क्या है, व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें नए उपकरणों, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, ताकि ज़्यादा पैदावार हो, अच्छी पैदावार हो, तभी तो लाभ कमा सकते हैं। और भी एक दो पॉइंट लिख सकते हैं आप। गहन जीविका कृषि, इसमें क्या होता है, अधिक जनसंख्या की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। गहन जीविका कृषि में क्या होता है कि भूमि का टुकड़ा होता है, उस पर अधिक जनसंख्या को जरूरत को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कृषि कार्य में श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। गहन जीविका कृषि में कृषि कार्य में श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य कृषि में श्रम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बड़े स्तर पर इसमें खेती की जाती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वर्कशीट समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।